चपाती। सो आज के सेशन में हम कुछ और prepositions, fixed prepositions अपने सीखने वाले हैं वर्ड के साथ में। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जो preposition आप देख रहे हो मेरे पीछे ना, ये preposition normal preposition है जो according to place है, ठीक है। as per the place ये prepositions हम यूज करते हैं। जैसे ये tortoise जो है ये पॉट के पीछे है तो beside यू सॉरी बिहाइंड यूज होगा। देन ये बाहर निकल रहा है तो आउट यूज होगा। यहाँ पे बॉक्स के नीचे है तो यहाँ पे अंडर यूज हुआ है। यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो इनटू यूज होगा। देन यहाँ पर पॉट के जो सामने है तो इन फ्रंट ऑफ यूज होगा। देन यहाँ पर दो पॉट्स के बीच में तो बिटवीन है। दो से ज्यादा पॉट्स होते हैं तो अमंग हम यूज करते हैं वहां पर, है ना। यहाँ पर पॉट के जस्ट बगल में है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे, तो इसके लिए नियर हमने यूज किया है। यहाँ पर वो बॉक्स के अंदर है तो इसके लिए हमने इन यूज किया, और यहाँ पर वो बॉक्स जो पॉट है उसके जस्ट बगल में एकदम चिपक के खड़ा है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, बिसाइड को यूज किया है। तो ये preposition जो है ये preposition ऑफ प्लेस है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन फिक्स्ड preposition दोस्त अलग ही होता है, और ये हम पिछले 2-3 जो क्लासेस है उससे हम देखते आ रहे हैं। तो ये सीरीज आपकी चल रही है फिक्स्ड preposition की, जो आपको लर्न करना है, याद करना है, समझना है और दूसरों को भी समझाना है। ओके, फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, फटाफट से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि वहां पर हम अपना जो कोर्स है वो लाइव कर चुके हैं, और उस कोर्स के थ्रू आप डेली बेसिस पे कुछ नहीं तो नियर अबाउट 50-60 नए सेंटेंसेस सीखते हो अलोंग विद वर्ड्स। ओके, और अगर डेली बेसिस पे 50-60 वर्ड्स आप सीख रहे हैं, नए नए सीख रहे हैं, तो यार कम दौड़े ना। सोचो 3 मंथ्स में आप कितने सारे वर्ड्स जो है वो सीख जाओगे। मल्टीप्लाई करो, सोचो मल्टीप्लाई करो और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, एंड अगर अभी तक वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, चलो जी। सो फर्स्ट फटाफट से टू, आज हम बात करने वाले हैं टू preposition के बारे में, कि टू आखिरकार कौन कौन से हमारे वर्ड्स के साथ में यूज होता है। ओके, अभी फिलहाल हम टू के बारे में कुछ सेशंस करेंगे कि टू preposition हमारे किन किन वर्ड के साथ में एज एन फिक्स्ड preposition यूज होता है, ठीक है। टू को हम हिंदी में कहते हैं करने के लिए, करने या फिर के लिए या फिर को, ठीक है। इसके लिए हम टू को यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं फटाफट से, कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, कोई काम मैं करना चाहता हूं। सो आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, ठीक है, मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट और वॉन्ट टू गो आउट साइड, बहुत सिंपल है। आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड और आई वॉन्ट गो आउटसाइड। अगर आप वॉन्ट के साथ में टू लगाते हैं तो आप वॉन्ट यूज कर सकते हैं। गो टू के साथ गो टू अगर आप साथ में लगाते हैं तो वॉन्ट यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह खाना खाने के लिए लाया, वह खाना खाने के लिए लाया। सो ही ब्रॉट फूड टू ईट, ही ब्रॉट फूड टू ईट। ओके, चलिए, उसने उसे एक पेन दिया, उसने उसे एक पेन दिया। सो ही गेव अ पेन टू हर, ठीक है, ही गेव अ पेन टू हर, उसने किसी को कोई पेन दिया है, ठीक है। उसने, को का सेंस आ रहा है ना यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, को का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई काम करने का सेंस आएगा सेंटेंस में, जब भी कोई किसी सेंटेंस में के लिए का सेंस आ रहा है या फिर को का सेंस आ रहा है, तो वहां पर आप टू preposition को यूज करोगे एज एन फिक्स्ड preposition, ठीक है। चलो जी, सो फर्स्ट वर्ड फटाफट से। ओके, ट्यून, अट्यून का मतलब क्या हुआ, अट्यून, ट्यून मतलब ट्यूनिंग बनाना, ठीक है। ट्यून मतलब क्या हुआ, ट्यूनिंग बनाना, एक दूसरे के साथ रहना। ओके, सो अट्यून टू व्हाट, एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। वह अपने छात्रों को वह अपने छात्रों की जरूरतों के प्रति अच्छी तरह से संवेदनशील है। अट्यून मतलब कि उनके जो भी जरूरतें हैं उनको वो अच्छे तरीके से समझता है, उसके साथ में ट्यूनिंग उनकी अच्छी है, ठीक है। ऐसे समझो ट्यूनिंग उनकी अच्छी है। सेंटेंस क्या बना, शी इज अट्यून्ड टू द नीड्स ऑफ हर स्टूडेंट्स, शी इज अट्यून्ड टू द नीड्स ऑफ हर
स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, किसी विदेशी भाषा को सुनने की आदत डालने में समय लगता है। आदत डालना, ठीक है, एडजस्ट हो जाना, उसको अपने अंदर समा लेना, ठीक है, उसके साथ में कनेक्ट बना लेना, उसके साथ में ट्यूनिंग बैठा लेना। ओके, सो यहाँ पे क्या सेंटेंस बना, इट टेक्स टाइम टू अट्यून योर ईयर्स टू अ फॉरेन लैंग्वेज। इट टेक्स टाइम टू अट्यून योर ईयर्स, यानी कि किसी चीज को सुनने में या फिर किसी चीज को लय में लाने में टाइम लगता है, उसके लिए अट्यून्ड ऑफ ईयर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सुनने की आदत डालने के लिए अट्यून्ड ऑफ ईयर्स, ठीक है। ओके, टाइम टू अट्यून योर ईयर्स टू अ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, डन यहाँ तक। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, एक अच्छा नेता हमेशा टीम की चिंताओं के प्रति क्या रहता है, सजग रहता है, उनकी चिंताओं के साथ में क्या रहता है, ट्यूनिंग बैठा के रखता है। ओके, सो अ गुड लीडर इज ऑलवेज अट्यून्ड टू द कंसर्न ऑफ द टीम, कंसर्न ऑफ द टीम। नेक्स्ट वर्ड देखिए फटाफट से, नेक्स्ट वर्ड देखिए फटाफट से। सो अवर्स, अवर्स। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है एडवर्स, यानी कि विपरीत। अवर्स का मतलब क्या हुआ, इसके साथ भी टू प्रपोजिशन लगेगा हमारा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, वह अनावश्यक जोखिम लेने के खिलाफ है। तो कोई भी चीज आप अनावश्यक कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एवर्स यूज करोगे, ठीक है। क्या वर्ड यूज करोगे, अवर्स यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अवर्स टू सॉरी he is averse to taking unnecessary risk, सॉरी अनावश्यक नहीं, जोखिम लेना, ठीक है, जोखिम लेने के खिलाफ इज द वर्ड जिसका मतलब होता है एवर्स, ठीक है। एडवर्स यानी कि उल्टा होना, और उसी से वर्ड बना है हमारा ये अवर्स, जिसका मतलब होता है विपरीत या फिर खिलाफ होना। ओके, ही इज अवर्स टू टेकिंग अननेसेसरी risk. Okay, my bad guys. Please try to understand this. Okay, चलिए नेक्स्ट इज, वह नए व्यंजन आजमाने के लिए विरोधी नहीं है। वो नए व्यंजन आजमाने के लिए विरोधी नहीं है, या फिर वो नए व्यंजन आजमाने के खिलाफ नहीं है। ओके, आंसर देखिए, शी इज नॉट एडवर्स टू ट्राइंग न्यू कुजीन्स, ठीक है। नए व्यंजन को हम कहते हैं इंग्लिश में कुजीन। ओके, चलिए, सो शी इज नॉट एवर्स टू ट्राइंग न्यू कुजीन, टू लगा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, वे बदलाव के विरोधी हैं और नियमितता पसंद करते हैं, ठीक है। वे बदलाव के विरोधी हैं और नियमितता पसंद करते हैं। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, दे आर एवर्स टू चेंज एंड प्रेफर रूटीन। ओके, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, उनका अगर जो जिसमें वो पानी पीते हैं ना ग्लास में, उसको उठा के जिस जगह पे वो रखा रहता है उसको उठा के कहीं और रख दो, तुरंत डंडा लेके तैयार हो जाते हैं, तुरंत। मेरे यहाँ मेरी आजी हैं, ठीक है। अब उनका काम क्या है ना कि वो पानी पिएंगी और साइड में ही एकदम टेबल रखा रहता है, हर चीज उनके साइड में ही होनी चाहिए, ठीक है। उठ सकती हैं, चल सकती हैं, घूम सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जो चीजें चाहिए उनको वो एकदम उनके साइड में रहना चाहिए, ठीक है, साइड में एकदम रहना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने उठा करके वो ग्लास जो है रख दिया कहीं पे, ठीक है, उठाया वहां से धुलने के लिए ले जा रही थी मैं, कहीं और रख दिया। मेरी आजी भाई बौखला गई, कह रही है कि मेरा ग्लास कहाँ रख दिया, अभी मैं बताऊंगी अपनी भाषा में, ठीक है, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो अपनी भाषा में बताने लगी वो। सो उस दिन मुझे लगा कि भाई साहब, बुढ़ापा जो है ना बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है ना। ओके, सो वहां पर वो क्या हो गई, वो एकदम विपरीत थी अपनी चीजों को इधर से उधर करने के लिए, विरोधी थी उसकी। सो दे आर एवर्स टू चेंज एंड प्रेफर रूटीन। नेक्स्ट देखिए वर्ड, नेक्स्ट इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल यानी कि किसी चीज का किसी को फायदा होना, ठीक है। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, बेनिफिशियल यानी कि कोई चीज फायदेमंद है, ठीक है। तो बेनिफिशियल टू किसी चीज के मतलब कि किसी और चीज को कोई चीज अगर फायदा पहुंचा रही है तो उसके लिए आप बेनिफिशियल टू यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए, नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक है। एकदम हिंदी तो शुद्ध लिखी हुई है, एकदम कोई नकार नहीं सकता इस हिंदी को। चलो, रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू योर
हेल्थ। ठीक है, इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी देख रहे हो, यहाँ पे इंग्लिश तो पढ़ ही रहो यार, देख रहे हो तुम्हारी हिंदी भी सुधर रही है ना, हिंदी भी सुधर रही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखिए फटाफट से, गर्म पानी पीना पाचन के लिए फायदेमंद होता है। आपके घर पे भी बोला जाता होगा, ठीक है, जितने सेंटेंसेस हम यहाँ पे करते हैं यार, ये घर वाले ही तो होते हैं, है ना, घर वाले ही होते हैं। तो गर्म पानी पीना जो है ये पाचन के लिए फायदेमंद होता है। सो डाइजेशन के लिए ये अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे कि ड्रिंकिंग वार्म वाटर इज बेनिफिशियल टू डाइजेशन। ठीक है, बेनिफिशियल टू डाइजेशन। ओके नेक्स्ट देखिए फटाफट से, हाँ, यह नीति गरीब किसानों के लिए लाभदायक होगी। ये जो स्कीम आई है, ये जो फार्मर है हमारे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक बेनिफिशियल होगी। ओके, सो दिस पॉलिसी विल बी बेनिफिशियल टू पुअर फार्मर्स। दिस पॉलिसी विल बी बेनिफिशियल टू फार्मर्स। नेक्स्ट वर्ड फटाफट से, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा होना, दिखना नहीं। ठीक है, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू अगर लग गया प्रपोजिशन तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज के प्रति अंधा हो जाना। किसी कोई चीज आपको दिख नहीं रही है, नजरअंदाज कर देना किसी चीज को। ओके, वो अपनी खुद की गलतियों के प्रति अंधा है, वो अपनी खुद की गलतियों के प्रति अंधा है। अभी हाल ही में कई सारे जो रील्स हैं वो आए हैं, जिसमें कि छोटे बेटे की जो गलती है उसको जब बड़ा बेटा बता रहा है ना, तो वहां पे माँ की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। हाँ, मेरा बेटा कहाँ कुछ कर रहा है, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ है, सही से तो कर रहा है काम, कुछ तो नहीं गिराया, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ओके, सो ये रील वायरल वायरल होती है, ऐसा हुआ है। ओके, कंटेंट तो ठीक है, ठीक है, नो कमेंट्स, राइट। सो ऐसा होता है, माताएं जो है ना अपने एकदम छोटे बेटे के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, अंधी हो जाती हैं उनके प्यार में। इसी बात का फायदा उठा करके मेरा भाई जो है मेरे सर पे तांडव करता है, लेकिन टाइम टू टाइम मैं उसको वहां से उतारती रहती हूँ। ये भी जरूरी है यार, किसी को तो उतारना पड़ेगा, है ना। चलो जी, सो आगे देखते हैं फटाफट से, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वो अपनी गलतियों के प्रति क्या है, अंधा है। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। अगर आपकी मम्मी जो है आपके भाई की गलतियों के प्रति अंधी है, तो वहां पे आप सेंटेंस क्या बना सकते हो कि माई मदर इज ब्लाइंड टू हिज व्हाट, हिज यंगर सन्स फॉल्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, सच्चाई स्पष्ट होने के बावजूद वह उससे नजरअंदाज करती रही। ठीक है, उसने भाई उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने देख भी लिया, ठीक है, देख भी लिया कि भाई वो अपनी किसी दोस्त के साथ में घूम रहा है, हाथों में हाथ डाल करके, कंधे पे हाथ रख करके, बकायदे एकदम पूरा एकदम मजे लेते हुए। ओके, सो उसको जानने के बावजूद भी वो इतनी पगलैट है, वो कह रही है नहीं, मैं बोला बाबू तो ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना। तोतले हो जाते हैं ना लोग प्यार मोहब्बत में, अंधे लूले लंगड़े तो हो ही जाते हैं, तोतले भी हो जाते हैं। ओके, सो मैं तो कर ही नहीं सकता, तो जब नहीं कर सकता तो हम क्या हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं भाई, है ना, नजरअंदाज कर देते हैं। तो इट मीन्स कि शी remained blind to the truth even when it was clear। ये कुछ प्रॉब्लम है निबियों की। चलो, वे दूसरों की पीड़ा के प्रति अंधे हैं, वो दूसरों की पीड़ा के प्रति अंधे हैं, उनको दूसरों का दर्द नहीं दिखता, उनको दूसरों का दर्द नहीं दिखता। सो दे आर ब्लाइंड टू द सफरिंग ऑफ अदर्स। ठीक है, उनको दूसरों की पीड़ा नहीं दिखती। ये सेंटेंस भी अगर आप बोलते हैं तो ये इंग्लिश का सेंटेंस बिल्कुल सही है वहां पर, कि दे आर ब्लाइंड टू द सफरिंग ऑफ पीपल, अदर्स। ठीक है, अदर्स। चलिए, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना है यार, ये स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है ये लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स में फटाफट से अपने आप को एनरोल कर दो, और बिगनर टू एडवांस लेवल का ये कोर्स है, 3 मंथ का वैलिडेशन है इसका, और लाइव क्लास का वैलिडेशन 3 मंथ का है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड अगर आप लेते हैं तो 999 में आपको ये कोर्स मिल जाता है, जिसमें लाइव क्लास आपकी 3 मंथ तक यानी कि 90 डेज तक चलेगी, और रिकॉर्डेड सेशन जो है ये आपका 1 ईयर तक का वैलिड रहेगा, और इसको एक्सटेंड कराने की भी कुछ पॉलिसी है, तो वो आप कस्टमर सपोर्ट से बात करके करा सकते हैं।
देन अगर मान लो कि हार्ड कॉपी में भी चाहिए चीजें, तो बुक तो है, ये बहुत ही प्यार मोहब्बत शिद्दत खून पसीने से मैंने ये किताब बनाई है, ठीक है, जिसमें कि बेसिक ग्रामर एडवांस ग्रामर सब कुछ मेंशन कर दिया मैंने। देन उसके साथ साथ बेसिक इंग्लिश से लेकर के एडवांस सॉरी बेसिक स्पोकन इंग्लिश से लेकर के बेसिक कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। और हर एक सेंटेंस चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे वो आपके सेंटेंसेस में हो, वो सारे सेंटेंस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, वैसे सेंटेंसेस यहाँ पे यूज किए गए ताकि आप हर एक सेंटेंस से इंग्लिश सीख सको। ओके, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस बुक अगर आप लेते हो तो 1299 का ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फटाफट से 9810337915 के नंबर पर कॉल कर लो तुरंत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक दिया गया है, उसको फटाफट से इंस्टॉल करो और तुरंत परचेस करो और कल से क्लास स्टार्ट करो यार, ठीक है। चलो जी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना यानी कि किसी को कुछ अच्छा बोलना उसके बारे में। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट के साथ भी टू हमारा preposition यूज होगा। फटाफट से देखते हैं। उसका शांत स्वभाव उसकी ऊर्जा के लिए आदर्श पूरक है, ठीक है। सो her calm nature is a perfect complement to his energy। उसका जो शांत स्वभाव है उसकी ऊर्जा के लिए एक मतलब एकदम सही सटीक चीज है। ओके, चलिए जी, तेज मसाले वाली चटनी फीके चावल के लिए एक बढ़िया पूरक है या फिर बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है, बढ़िया साथी है। ओके, सो एकदम मस्त सा चावल मिल जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी और एकदम मस्त टमाटर धनिए की चटनी मिर्च के साथ, आहा मजा आ जाता है, एकदम मजा। ठीक है, मेरा तो फेवरेट है यार। चलो, सो द स्पाइसी चटनी was a great compliment to the what blend rice। ओके, चलो जी, नेक्स्ट। हाँ, ये स्कार्फ तुम्हारी ड्रेस के लिए एक सुंदर पूरक है। पूरक पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट यार, ठीक है, सुंदर पूरक है। सो दिस स्कार्फ इज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट टू योर ड्रेस। दिस स्कार्फ इज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट टू योर ड्रेस। कभी कभी किसी किसी के ड्रेस में जो स्कार्फ लगाते हैं ना लोग, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर आप ये सेंटेंस लिख सकते हो कि दिस स्कार्फ इज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट टू योर ड्रेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड फटाफट से, कंफर्म। कंफर्म किसी चीज को कंफर्म करना, सुनिश्चित करना। ओके, कंफर्म के साथ में हम टू को यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए फटाफट से कि सभी वाहनों को सुरक्षित नियमों का पालन करना चाहिए। सुनिश्चित सॉरी सुरक्षा नियमों का सॉरी सभी वाहनों को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ऑल व्हीकल मस्ट कंफर्म टू सेफ्टी रेगुलेशन, ठीक है। कंफर्म करना चाहिए यानी कि नियमों का पालन करना चाहिए। कंफर्म टू अगर लग गया तो इसका मतलब है कि किसी नियम को, किसी रेगुलेशन का पालन करना, ठीक है। पालन करना वर्ड जो है वो इसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, वह हमेशा सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार चलने की कोशिश करती है। ओके, सो शी ऑलवेज ट्राई टू कंफर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशन। कोशिश करना, किसी के अनुसार चलने की कोशिश करना, ठीक है, किसी नियम के अनुसार चलना, किसी के अनुसार चलने की कोशिश करना, उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, कंफर्म टू यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह डिजाइन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, ठीक है, उनके अनुरूप नहीं है यानी कि उसके हिसाब से नहीं चलेगा भाई, उसके हिसाब से नहीं है। तो द डिजाइन डजंट कंफर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, द डिजाइन डजंट कंफर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है कंफर्म टू, कंफर्म के साथ में अगर प्रपोजिशन लग गया तो इसका पूरा मतलब अलग हो जाता है। कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, और कंफर्म टू का मतलब हुआ किसी नियम के अनुसार कोई काम करना, किसी चीज के अनुसार कोई चीज करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा एकदम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, डिवोट, डिवोटेड, ठीक है, डिवोटेड होना, किसी चीज में एकदम आस्था रखना, घुस जाना। ओके, डिवोटेड टू। फटाफट से, वह अपने परिवार के प्रति
समर्पित है, समर्पित हो जाना, एकदम डूब जाना, एकदम उसकी आस्था भक्ति में लीन हो जाना। ओके, सो शी इज डिवोटेड टू हर फैमिली, शी इज डिवोटेड टू हर फैमिली। वो अपने काम के प्रति समर्पित है और कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाता। ठीक है, तो he is devoted to his work and never takes shortcuts. Okay, so कुछ लोग यहाँ पर इस सेंटेंस में towards यूज कर लेते हैं। ठीक है, towards यूज कर लेते हैं, which is wrong. आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? to यूज करोगे। he is devoted towards his work, नहीं, उस अपनी काम की और बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? he is devoted to his work and never takes shortcuts. Okay, नेक्स्ट देखिए फटाफट से। शिक्षा अपने छात्रों सॉरी शिक्षा शिक्षा अपने छात्रों की सफलता के प्रति, शिक्षक होगा ना, शिक्षिका, सॉरी सॉरी सॉरी, शिक्षिका, शिक्षिका अपने छात्रों की सफलता के प्रति वास्तव में समर्पित है। बहुत मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के सक्सेस के लिए ना बहुत ही ज्यादा डिवोटेड होते हैं, एकदम पगला जाते हैं। ठीक है, जिनमें से मैं हूं। ओके, सो फटाफट से देखते हैं इसका इंग्लिश। द टीचर इज ट्रूली डिवोटेड टू हर स्टूडेंट्स सक्सेस, द टीचर इज ट्रूली डिवोटेड टू हर स्टूडेंट्स सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड फटाफट से, ड्यू, ड्यू, ड्यू मतलब बाकी रहना। ठीक है, यहाँ पर ड्यू का मतलब होता है ड्यू टू अगर लग गया तो वजह, किसी चीज की वजह। ओके, रीजन बताता है ये बेसिकली। ओके, खराब मौसम के कारण उड़ान में देरी हुई, खराब मौसम के कारण उड़ान में देरी हुई। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर। नेक्स्ट देखिए, बीमारी की वजह से वह परीक्षा नहीं दे सका, बीमारी की वजह से वह परीक्षा नहीं दे सका। सो ही मिस्ड द एग्जाम ड्यू टू व्हाट? इलनेस, ड्यू टू इलनेस। ओके, नेक्स्ट देखिए फटाफट से, तेज बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया, तेज बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। सो द मैच वाज कैंसल्ड ड्यू टू हेवी रेन। ओके, देखो क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था ना कि लास्ट तक वीडियो को देखना, इसलिए बोला था क्योंकि इतने सारे जो कंटेंट है ना, ये आपको सीखना जरूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो। कुछ लोग सोचते हैं अरे ठड़ा यार, ये नहीं पढ़ेंगे, एक काम करते हैं, हम कहीं किताब वताब लेकर के 10-15 जो वर्ड्स हैं वो रट लेते हैं, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो ये तो सही है, सत्य है यार, कि तुम जब तक बोलोगे नहीं ना, जब तक तुम खुद से इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, तब तक मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी मैं गला फाड़ लूं, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम आओगे, वीडियो देखोगे, चले जाओगे, कोई मतलब पूरे 1 साल भी देखोगे ना यार, तो भी असर नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। खुद को यार एंटरटेन करो ना इंग्लिश के लिए, खुद को एंटरटेन करो इंग्लिश के प्रति। हम क्या होते हैं ना, हम अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अरे यार इंग्लिश है, नहीं, डरो नहीं ना, क्यों डरना, इंग्लिश ही तो है, एक भाषा ही तो है, हिंदी बोलते हो ना, तो एक भाषा ही तो है, सीख जाओ, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत उसका रूल रेगुलेशन है वो पढ़ लो, है ना। हिंदी या फिर मदर टंग जो है ना, वो हम कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, इस वजह से हमारी प्रैक्टिस में रहता है। अगर हम नहीं बोलते ना, या फिर अभी तुम एक काम करो, तुम ना 1 साल के लिए मौन व्रत रख लो, 1 साल के लिए मौन व्रत रख लो, सीरियसली बता रही हूँ। उसके बाद जब बोलना चालू करोगे ना, समझ नहीं आएगा बोले क्या। ठीक है, उल्टे पुल्टे शब्द जो है वो निकलेंगे। अपनी मदर टंग में ही बात कर रही हूँ मैं, इंग्लिश की तो बात ही नहीं कर रही हूँ अभी, मदर टंग की ही बात कर रही हूँ। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। प्रैक्टिस ऑब्वियसली मदर टंग के लिए आपके घर में तमाम लोग हैं, इंग्लिश के लिए ज्यादा लोग हो सकता है ना हो, तो उसके लिए अपनी आर्मी क्रिएट करो, इसीलिए बोलती हूँ मैं, आर्मी क्रिएट करो, अपने दोस्तों को रेकमेंड करो, कोई भी यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी कोर्स, यहाँ पे मैंने ही कोर्स लॉन्च किया है यार, भाई रेकमेंड कर दो, वहां से ही कुछ सीख ले एंड देन उसके बाद में उनसे बात करो, क्या दिक्कत है ना। चलो जी, नेक्स्ट इज इक्वल, इक्वल बराबर, इक्वल के साथ में टू ही यूज होता है। ओके, फटाफट से देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए, हाँ, 2+2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं, है ना, ठीक है, 2 और 2 4 के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, नो वन इज इक्वल टू हर इन ऑनेस्टी, कोई भी ईमानदारी में उसके बराबर नहीं है। इंग्लिश हिंदी देखो ऊपर नीचे हो गया यार ये तो, चलो मेरी गलती, एनिमेशन वाली मैडम मैं ही हूँ, गलती होगी मेरे से, सॉरी।
चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट से, ही इज नॉट इक्वल टू दिस टास्क, ही इज नॉट इक्वल टू दिस टास्क, वो इस टास्क के लिए बराबर नहीं है, अनुकूल नहीं है, इस कार्य के योग्य नहीं है। ठीक है, इक्वल टू लग गया यहाँ पे, लेकिन इक्वल टू का जरूरत नहीं था यहाँ पे, है ना, कोई और वर्ड भी यूज कर सकते थे यहाँ पे। चलिए जी, नेक्स्ट फटाफट से, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन करना किसी चीज के लिए, कुछ उम्मीद करना, ठीक है। चलो जी, वर्ड देख, सेंटेंस देखते हैं फटाफट से, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल, इस रूल से मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। ओके, अपवाद, क्या घड़ा चोखा सा शब्द है भाई ये। चलो, ही इज द ओनली एक्सपेक्टेशन टू द ड्रेस कोड, ड्रेस कोड के लिए ये बस एक मात्र एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट देखिए, द न्यू रूल मेड द न्यू रूल मेड एन एक्सपेक्टेशन टू, अरे यार एक्सपेक्टेशन नहीं है, सॉरी सॉरी, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्सेप्शन है ये। ओके, अपवाद, मैं भी बेवकूफ हूँ यार। ओके, आई एम रियली सॉरी, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल को हटाने के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे ये रूल हट सके। ओके, ही इज द ओनली एक्सेप्शन टू द ड्रेस कोड, ड्रेस कोड के लिए ये सिर्फ एक क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, चलो, द न्यू रूल मेड एन एक्सेप्शन टू सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए जो नया रूल है वो एक क्या कर रहा है, नया नियम जो है एक अपवाद के रूप में रखा गया, एक एक्सेप्शन के रूप में रखा गया है। मैं भी सोचूं यार, एक्सपेक्टेशन इस सेंटेंस में कैसे आ रहा है, आंखें खराब हो गई, अभी बताया था ना मैंने, आंखें खराब हो गई, चश्मा पहन के पढ़ाना पड़ेगा मुझे कल से। चलो, नेक्स्ट इज फेवरेबल, कोई चीज फेवरेबल है यानी कि अनुकूल है, ठीक है, अनुकूल है, फेवरेबल टू। चलिए एग्जांपल देखिए फटाफट से, द वेदर इज फेवरेबल टू फार्मिंग दिस ईयर, वेदर जो है इस साल फार्मिंग के लिए अनुकूल है, ठीक है, इस साल क्या करने के लिए, खेती करने के लिए सही है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, हर ओपिनियन वाज फेवरेबल टू द न्यू पॉलिसी, उस नए पॉलिसी के लिए उसका जो ओपिनियन है वो क्या है, वो सही है, अच्छा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टेबल है बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट हियर इज फेवरेबल टू ग्रोइंग टी, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है वो बढ़ते हुए चाय के लिए, चाय के ग्रो के लिए, यानी कि चाय के उपज के लिए, ग्रोथ के लिए क्या है, अनुकूल है, उसके अनुकूल है। ओके, टू ग्रोइंग टी। ओके, यहाँ की जलवायु चाय उगाने के लिए अनुकूल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड फटाफट से, गिवन, गिवन किसी चीज को देना, गिवन टू, गिवन टू अगर लग गया तो मेरा जो वर्ड है वो एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है, फटाफट से देखते हैं, ही इज गिवन टू डायग्रामिंग ड्यूरिंग मीटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, गिवन टू डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग मीटिंग, यानी कि वो मतलब दिन में मीटिंग के दौरान वो क्या हो गया, दिन में सपने देखने लगा, डे ड्रीमिंग का मतलब हो गया कि दिन में सपने देखना, ठीक है। सो की आदत से ग्रस्त है, ठीक है, गिवन टू का मतलब हो गया आदत से ग्रस्त होना, ठीक है, आदत लग जाना या फिर आदत से ग्रस्त हो जाना। चिल्ड्रन आर ऑफन गिवन टू मेकिंग नॉइज व्हाइल प्लेइंग, ठीक है, खेलते वक्त बच्चे जो हैं शोर मचाने की आदत से ग्रस्त हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे आर गिवन टू exaggerating their stories, ठीक है, वो अपनी स्टोरीज को exaggerating यानी कि एकदम बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत से क्या है, मजबूर है, ठीक है। सो गिवन टू, गिवन का मतलब होता है कोई चीज दे देना, ठीक है, गिवन मतलब कि कोई चीज दे देना, गिवन टू का मतलब हुआ कि भाई अपनी आदत से हम मजबूर है, ठीक है, आदत से मजबूर हो जाना। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, हार्मफुल, कोई भी चीज क्या है, हार्मफुल है, मेरे लिए बुरी है, हार्मफुल टू, ठीक है, हार्मफुल टू। एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, स्मोकिंग जो है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक का है। चलिए, प्लास्टिक वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, प्लास्टिक वेस्ट जो है ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, लाउड म्यूजिक इज हार्मफुल टू हियरिंग, सुनने के लिए बहुत ज्यादा म्यूजिक जो है ना वो बहुत हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होता है, दिवाली पे ये दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट इज एयर, एयर का मतलब क्या हुआ, ये एयर का मतलब हो गया वारिस,
ठीक है, ये एयर का मतलब हो गया वारिस। ओके, हेir टू, एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, ही इज द हेir टू अ वास्ट फॉर्च्यून। ठीक है, वो क्या है, वह एक बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी होना। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, शी बिकेम द हेir टू द फैमिली बिजनेस, यानी कि वो अपनी फैमिली बिजनेस की क्या है, उत्तराधिकारी बन गई। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंस इज हेir टू द थ्रोन, वो मतलब कि सिंहासन का क्या है, वो अधिकारी बन गया। ठीक है, राजकुमार सिंहासन का उत्तराधिकारी है। थ्रोन का मतलब हुआ सिंहासन। ठीक है, सिंहासन। नेक्स्ट इज इम्यून, इम्यून यानी कि एकदम बचा हुआ होना। जैसे हम लोग कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा ना कि ये इसकी बॉडी एकदम इम्यून हो गई है, इम्यून टू कोविड हो गई है। ओके, एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, सम पीपल आर इम्यून टू दिस डिजीज, कुछ लोग इस डिजीज से क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग इस डिजीज से क्या है, प्रतिरक्षित, प्रतिरक्षित यानी कि खुद को उनका शरीर जो है वो बचाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी सीम्स इम्यून टू क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या है, वो इम्यून है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज इम्यून टू इमोशनल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर जो है उससे एकदम वो मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, तो वो क्या हो गया, ही इज इम्यून टू द इमोशनल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर का उसके ऊपर कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस कवर, सॉरी कुछ वर्ड्स कवर किए हैं जिसके साथ में हम टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा होगा। थोड़ा सा सेशन बड़ा मतलब लेंदी हो गया है, लेकिन यार मैंने ना पढ़ाने की बहुत कोशिश की है इसमें। ठीक है, सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे हमने कवर किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, और जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किए हैं उन सबको घर पे जरूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। ओके, मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। बाय।